पॉश की क्या गाइडलाइंस हैं और एम्प्लॉयज़ को उन गाइडलाइंस को कैसे समझा सकते हैं अच्छे तरीके से? सो व्हाट आर द गाइडलाइंस एक एम्प्लॉय को ध्यान में रखनी चाहिए? सिंपल मैं 4-5 चीज़ों में बता देती हूँ। यस। पॉश कहता है कि किसी भी कंपनी में, पॉश एक्ट जो है वो कहता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, किसी भी कंपनी में अगर 10 लोग हैं तो उनके पास एक आईसी कमेटी होनी चाहिए। आईसी कमेटी मतलब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में 5 लोग होते हैं, 4 लोग अंदर से कंपनी के होंगे, 5th पर्सन इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन। इट हैज़ टू बी हेडेड बाय अ लेडी, सिंपल। अब उसके बाद पॉश कमेटी कहती है कि कौन इसके अंदर आता है। Anybody who's working with you, anybody who's a contractor, vendor, guest, visitor, everybody is covered under that policy. अगर मैं किसी के ऑफिस जा रही हूँ तो भी मैं कवर्ड हूँ, अगर कोई मेरे ऑफिस आ रहे हैं तो वो कवर्ड है। सो वेदर आपके ऑफिस का पार्ट नहीं भी है तभी वो पॉश गाइडलाइंस के अंदर एब्सोल्युटली, अगर आपके साथ काम कर रहे हैं और आपके प्रेमिसेस में है तो वो कवर्ड है। ओके। अब इसके अंदर बड़ा क्लियर है, आप किसी को मैसेज भेजें, आप किसी के साथ बदतमीज़ी से बात करें, आप किसी के साथ जोक करें, गाना गाएं, विस्लिंग करें, ऊगलिंग करें, मजाक में भी अगर आपने कोई बात कह दी, इट इज़ नॉट एज मच अबाउट कि मैंने मजाक में कही है। अगर ध्रुव को बुरा लगा है, ध्रुव ये कह सकता है कि ये मेल और फीमेल दोनों पे लागू होता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। ओके। लॉ हमारा सिर्फ फीमेल्स के लिए है। हाउएवर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये ओपन किया है फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर अस द लॉ कवर्स ओनली हैरेसमेंट डन टू वुमेन। ओके। एंड एज मच एज वाइल इट सेज सेक्सुअल हैरेसमेंट, इट कवर्स इवन सम पार्ट्स ऑफ मेंटल हैरेसमेंट, अगर आप ये प्रूव कर सकें। 90 दिन के अंदर अगर मेरे साथ कुछ होता है, आपने मुझे कोई व्हाट्सएप के मैसेज भेजा, आपने मुझे कोई कॉरिडोर में मेरे को रोकने की कोशिश की, आपने मेरे को कहीं गलत तरह से क्या, आपने मेरे को छूने की कोशिश की। छूना तो खैर आजकल बहुत बड़ी बात हो जाती है, लोग अगर कई बार व्हाट्सएप पे जोक्स भी भेज देते हैं, वो भी इसमें कवर्ड है। और 90 दिन के अंदर अगर मैं कंप्लेन करती हूँ तो इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। ये थोड़ा बायस सा नहीं है जैसा आप बता रही हैं? बिल्कुल बायस्ड है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस ने हैव put it for both men and women, but as I said, the law does not cover men, unfortunately. It covers only women, but it is a fact that men go through as much sexual harassment as women do. Yes, I mean, कई जगह मैंने ऐसे किस्से सुने हैं और शायद आपने तो अपने कैरियर में बहुत जगह सुने होंगे इस टाइप के, जहाँ पे मेंस को इस तरह के हैरेसमेंट से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली लॉ उसे नहीं सपोर्ट करता। ऑर्गेनाइजेशंस अपनी मर्जी से अगर करें तो बिल्कुल इसे कवर कर सकती हैं, लेकिन लॉ नहीं है उसके ऊपर।